वेलकम टू फ्यूचर ज्ञान यूट्यूब चैनल। फ्यूचर ज्ञान में आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ हम हर हफ्ते एक ऐसी किताब के बारे में बात करते हैं जो हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करती है, और आज वाली किताब शायद इन सब में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो हम सबसे धीरे धीरे छीनी जा रही है और हमें पता भी नहीं चल रहा। दोस्तों चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। अभी इसी वक्त ईमानदारी से सोचते हैं, पिछली बार हमने कोई एक काम लगातार 1 घंटे तक बिना फोन उठाए कब किया था? बिना नोटिफिकेशन देखे, बिना ये सोचे कि व्हाट्सएप पर क्या मैसेज आया होगा। याद करने में बहुत वक्त लग रहा है ना दोस्तों। किसी को कल का दिन याद आ रहा है, किसी को परसों का दिन याद आ रहा है, किसी को हफ्तों पहले का दिन याद आ रहा है, और हम में से बहुतों को तो याद भी नहीं होगा। और यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम मेहनत तो करते हैं, सुबह से शाम तक बिजी रहते हैं, थक कर सोते हैं, लेकिन फिर भी लगता है काम तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हम काम के बीच में होते ही नहीं है। हमारा शरीर डेस्क पर होता है और ध्यान कभी फोन में होता है, कभी किसी मैसेज में होता है, कभी किसी और ही दुनिया में होता है। इसी प्रॉब्लम पर एक प्रोफेसर ने पूरी किताब लिखी है। उनका नाम है कॉल न्यूटन। वो कंप्यूटर साइंस के एक प्रोफेसर हैं और किताब का नाम है डीप वर्क। और इस किताब की पहली ही बात हम सब के मुंह पर एक थप्पड़ की तरह लगती है। ये कहती है इस जमाने में फोकस करना एक सुपर पावर बन चुका है, क्योंकि जो चीज सबके पास थी अब किसी के पास भी नहीं बची है, और जो चीज दुर्लभ हो जाती है उसकी कीमत सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डीप वर्क होता क्या है। किताब के हिसाब से हमारे सारे काम 2 तरह से होते हैं। एक होता है शैलो वर्क, मतलब उथला पुथला काम, जैसे ईमेल का जवाब देना, व्हाट्सएप पर रिप्लाई करना, मीटिंग्स में बैठना, इधर उधर की फाइल्स को आगे बढ़ाना। ये काम दिखते बहुत हैं, बिजी भी रखते हैं, लेकिन इससे हमारी जिंदगी में कोई असली वैल्यू नहीं बनती है। सच तो यह है कि ये काम कोई भी कर सकता है, और आज के जमाने में तो ये सारा काम मशीन के द्वारा हो रहा है। और दूसरा होता है डीप वर्क, गहरा काम, वो काम जो हम पूरे फोकस के साथ करते हैं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, अपनी पूरी दिमाग की ताकत लगाकर। जैसे कोई इंजीनियर पूरी शांति से एक डिजाइन बना रहा हो, कोई स्टूडेंट एक मुश्किल चैप्टर को सच में समझ रहा हो, कोई अपनी नई स्किल के सबसे कठिन हिस्से से लड़ रहा हो। ऐसे काम जो करते वक्त टाइम का पता ही न चले, यही होता है डीप वर्क। और यही वो काम है जो हमारी वैल्यू बनाता है, हमारी पहचान बनाता है, हमारे सपने पूरे करता है। अब एक कहानी सुनते हैं जो इस किताब में भी आती है। बहुत साल पहले स्विट्जरलैंड में एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट हुए, कार्ल जंग। दुनिया उन्हें जानती थी, काम की कोई कमी नहीं थी, लोग उनसे मिलने आते थे, चिट्ठियां भी आती थी, व्यस्तता ही व्यस्तता थी उनकी जिंदगी में। लेकिन जंग को एक बात समझ आ गई थी, इस भीड़ में रहकर वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम कभी नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक झील के किनारे गांव में पत्थर का एक छोटा सा टावर बनाया। ना बिजली, ना किसी सुख सुविधा को उसमें ऐड किया, और वो हर साल कुछ वक्त के लिए वहां चले जाते थे, सिर्फ सोचने, लिखने और अपने सबसे गहरे काम के लिए। और उसी टावर के उन शांत घंटों में उन्होंने वो आइडियाज लिखे जिन्होंने साइकोलॉजी की पूरी दुनिया बदल दी। और ये सिर्फ पुराने जमाने की बात नहीं है दोस्तों। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। आज भी साल में अपने थिंक वीक्स निकालते हैं, पूरे हफ्ते अकेले सिर्फ किताबें और सोचना। दुनिया के सबसे बिजी लोग अपने कैलेंडर में सन्नाटा क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं बड़े काम शोर में नहीं होते हैं, बड़े काम सन्नाटे में ही होते हैं। अब एक सवाल आता है कि भाई थोड़ी देर फोन देख लेने में क्या दिक्कत है, ऐसा क्या बिगड़ जाता है? तो 2 मिनट का तो रिप्लाई ही देना था। यहीं पर साइंस हमारी आंखें खोलती है। इसको कहते हैं अटेंशन रेसिड्यू, ध्यान की बची हुई गंदगी। जब हम एक काम से दूसरे काम पर जंप करते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरह शिफ्ट नहीं होता है, उसका एक हिस्सा पुराने काम में ही अटका रह जाता है। मतलब हमने रिपोर्ट लिखते लिखते 30 सेकंड के लिए फोन चेक किया, फोन तो हमने रख दिया, लेकिन दिमाग का एक कोना अब भी उसी मैसेज में अटका हुआ है। अब हम तो रिपोर्ट लिख रहे हैं, वो हमारे 100% दिमाग से नहीं, शायद 70% दिमाग से लिखी जा रही है। और रिसर्च कहती है कि पूरा फोकस वापस आने में 15 से 20 मिनट तक लग जाते हैं। ऐसा हिसाब लगाते हैं, अगर हम दिन में 20 बार फोन चेक करते हैं तो हम पूरे दिन में
कभी भी एक बार भी अपने 100% पर काम नहीं करते हैं। ये बात जितनी सिंपल है उतनी ही डरावनी भी है। और एक गलतफहमी ये भी तोड़ देते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि फोकस तो एक टैलेंट है, किसी के पास होता है किसी के पास नहीं। किताब कहती है बिल्कुल गलत। फोकस एक मसल है, जैसे जिम में टोले बनते हैं वैसे ही फोकस भी बनता है, धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग से। और बुरा ये है कि इसका उल्टा भी सच है। हर बार जब हम बोर होते हैं फोन उठा लेते हैं, लाइन में खड़े हुए, खाना खाते हुए, 2 मिनट का इंतजार करते हुए हम अपने दिमाग को एक ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। ये ट्रेनिंग बोरियत महसूस हुई नहीं कि एंटरटेनमेंट हाजिर हो जाता है। और फिर जब पढ़ने या काम करने बैठते हैं तो वही ट्रेनिंग दिमाग को 5 मिनट में बेचैन कर देती है, क्योंकि हमने खुद इसको ऐसा बनाया है। तो अब इसको ठीक भी हम ही करेंगे। तो चलो अब काम की बात पे आते हैं कि करना क्या है। किताब से निकले हुए 4 तरीके जो हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में जॉब या पढ़ाई के साथ आराम से लगा सकते हैं। पहला है डीप वर्क का टाइम फिक्स करना होगा। मोटिवेशन का इंतजार नहीं, कैलेंडर पर पक्की जगह दिन का एक हिस्सा, चाहे सुबह का 1 घंटा चाहे रात का, जो सिर्फ हमारे सबसे इंपॉर्टेंट काम का है। उस वक्त फोन दूसरे कमरे में होगा, दरवाजा बंद होगा, घर वालों को बता देंगे कि इस 1 घंटे में हम अवेलेबल नहीं रहेंगे। शुरू में अजीब लगेगा क्योंकि दिमाग बार बार फोन मांगेगा, लेकिन यही तो ट्रेनिंग है। 1 हफ्ते में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरा तरीका, बोरियत से दोस्ती करनी होगी। ये वाला थोड़ा अजीब है लेकिन सबसे पावरफुल है। दिन में कुछ छोटे मोमेंट्स जानबूझकर खाली छोड़ने हैं। लाइन में खड़े हैं, फोन नहीं, चाय पी रहे हैं, फोन नहीं यूज करना है, बस खड़े हैं, सोच रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब हम बोरियत को झेलना सीख जाते हैं तब जाके दिमाग लंबी फोकस वाली लड़ाई के लिए तैयार होता है। बोरियत सहना ही फोकस की असली एक्सरसाइज है। तीसरा तरीका है शैलो वर्क को उसका टाइम टेबल देना होगा। देखो, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज जरूरी हैं, ये सब खत्म तो नहीं किए जा सकते हैं, जरूरी भी हैं, लेकिन अभी ये हमारे दिन पर राज करते हैं। जब चाहे घंटी बजती है और हम दौड़ पड़ते हैं। अब हम इसे उल्टा करेंगे, दिन में 2 या 3 टाइम फिक्स करेंगे। मान लो दोपहर में 1 बार और शाम को 1 बार। जब हम बैठकर सारे रिप्लाईज एक साथ करेंगे। बाकी वक्त नोटिफिकेशन बंद, मैसेज भेजने वाले को 2 घंटे बाद रिप्लाई करूंगा, कोई कयामत नहीं आ जाएगी। ये बात हम खुद भी जानते हैं, बस मानते नहीं। और नंबर 4, दिन का शटडाउन करना सीखना होगा। ये वाला पॉइंट अक्सर लोग छोड़ देते हैं, लेकिन यही डीप वर्क का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छुपा हुआ राज है। शाम को काम खत्म करते वक्त 5 मिनट निकाल कर 2 काम करेंगे। आज का हिसाब देखेंगे कि हमने आज क्या किया, कल का प्लान लिख लेंगे और फिर दिमाग से कह देंगे बस आज की ड्यूटी पूरी हुई। उसके बाद काम का कोई ख्याल नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई दिमाग को कोई काम नहीं। क्योंकि जो दिमाग रात को सच में आराम करता है वही सुबह गहरे काम कर पाता है। दिन भर का अधूरा चलता हुआ दिमाग कभी डीप वर्क नहीं कर पाता है। दोस्तों, अब इन सब बातों को एक छोटे से प्लान में बांधते हैं जो हम सभी इसी हफ्ते से ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ 7 दिन का सौदा है। रोज सिर्फ 1 घंटा, कोई भी एक टाइम जो हमारे दिन में सबसे ज्यादा शांत हो। उस 1 घंटे में सिर्फ एक काम, वो काम जो हमारे सपनों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। फोन दूसरे कमरे में रखना है, नोटिफिकेशन बंद कर देंगे और सामने सिर्फ वो एक काम। पहले दिन 20 मिनट में ही बेचैनी होगी, होने दो, उठना नहीं है। तीसरे दिन थोड़ा सा आसान लगेगा और 7वें दिन हम खुद हैरान होंगे 1 घंटे में उतना काम हो गया जितना पहले पूरे दिन में भी नहीं होता था। बस ये 7 दिन एक एक्सपेरिमेंट करके देखना है, क्योंकि जब तक खुद महसूस नहीं करेंगे तब तक ये सिर्फ एक वीडियो ही रहेगा। तो चलते चलते आज की पूरी बात को समेट लेते हैं। इस दुनिया में सबकी अटेंशन बिक चुकी है और इसीलिए जो अपनी अटेंशन बचा लेगा वही आगे निकलेगा। शैलो वर्क हमें बिजी रखते हैं, डीप वर्क हमें आगे बढ़ाते हैं। फोकस टैलेंट नहीं, मसल है और मसल रोज बनती है, एक दिन में नहीं बनती है। और शुरुआत सिर्फ इतनी सी है, रोज 1 घंटा एक काम, 0 डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एटॉमिक हैबिट्स से सीखा था कि सिस्टम कैसे बनाते हैं।
आज डीप वर्क ने बताया कि उस सिस्टम में जाना कैसे है, उस सिस्टम में चलना कैसे है, उस सिस्टम में जान कैसे डालते हैं। और अगली वीडियो में हम किसी और टॉपिक पर, किसी और किताब पर बात करेंगे जो शायद स्कूल में सबको पढ़ाई जानी चाहिए थी, पैसे के बारे में, हमारे सोच पर, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। क्योंकि मेहनत और फोकस के बाद तीसरी चीज जो सपने पूरे करती है वो है पैसे की समझ। अगर आज की वीडियो से कुछ भी काम का मिला हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर हफ्ते हम ऐसे ही मिलते रहें एक नई किताब के साथ, एक नई वीडियो के साथ जो आपको अच्छी सीख दे। और कमेंट में एक बात जरूर बताना, आप अपने 1 घंटे वाले डीप वर्क किस टाइम रखने वाले हैं, सुबह या रात। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए फोकस बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।